नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी हो आपकी परिस्थिति, आप किसी अपने हस्बैंड वाइफ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके बारे में इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, या आपके जो क्रश हैं, आपके लव इंटरेस्ट है, उनको लेकर के इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। साथ ही उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, इस पे भी हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज, फेसबुक पे अब मैं शॉर्ट स्टोरीज, गाइडेंस, मैसेजेस, रील्स एंड बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। लेट अस फाइंड आउट। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 8 ऑफ फायर। Second energy we are having is star, very nice. साथ ही हमारे पास में द मून की एनर्जी आ रही है। We have Queen of Fire. We have 8 of Air. 8 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पर। 8 मंथ हो सकता है, मे बी अगस्त का महीना, या 8 तारीख हो सकती है। वी हैव द फूल। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 3 ऑफ फायर। ओके, यहाँ पर रख रहे हैं हम कार्ड्स को। ओके, तो ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेती हूँ मैं। यहाँ हमारे पास में 3 मेजर आर्काना आए हैं। आई विल कंसिडर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। एंड सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी आ रही। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, देखिए। अगर मैं बात करूं, बॉटम ऑफ द डेक से शुरुआत करते हैं। 3 ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है। किसी न किसी तरीके का इंतज़ार आपके पर्सन, आपके पार्टनर कर रहे हैं, ये दिख रहा है। समवेयर दे आर मिसिंग यू, समवेयर दे आर थिंकिंग अबाउट यू। कुछ सिचुएशंस हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, या कोई रूठ गया है, कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से मनमुटाव चल रहा है। हो सकता है आप लोग इस बात को कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, बट कुछ चेंजेस आए हैं आप दोनों के, एक दूसरे के विचारों को लेकर के, ख्यालों को लेकर के। ठीक है, दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आप तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, हम जैसे कह सकते हैं ना, अपसेट हैं, उदास हैं किसी बात को लेकर के। मे बी यू आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, मे बी जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ इनिशियली आप लोगों की सिचुएशन में चेंजेस आए हैं, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर अपसेट हैं, उदास हैं, किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरीके से वेट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, बट दे डोंट नो हाउ। they want to come, they want to talk, maybe they want to interact with you, लेकिन ओवर थिंकिंग के अंदर डील कर रहे हैं इस समय, ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अकेले में रह करके चीज़ों के बारे में, आपके बारे में, चीज़ों को सुलझाने के बारे में सोच रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। बिकॉज समवेयर यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। स्टार अगेन इज अ कार्ड जो कि डिस्टेंस दिखाता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। एंड येस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये टैरो डेक आपको कैसी लगी। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स मुझे लगे जो मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग विद देम। आप लोगों के लिए ही रीड कर रही हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि कैसे लग रहे हैं ये कार्ड्स।
एंड रीडिंग आपके साथ में कितनी मैच हो रही है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई फील आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, आप दोनों के बीच में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक डिस्टेंस है। बट जो भी आपकी परिस्थिति हो, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के बहुत सारे विचार इस समय बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं। आपके पार्टनर खामोश हैं, डेफिनेटली अपने बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा कुछ आपको आइडिया नहीं देना चाह रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं या एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की एनर्जी आपके साथ में इस समय शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है। बट हमारे पास में जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन जहाँ पे भी हो, जिस भी परिस्थिति में है, दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर डेफिनेटली ओवर थिंकिंग। बहुत सारे कार्ड्स एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये पर्सन सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एंड यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रख करके बैठे हैं, या आपको ये फील हो रहा है कि मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आपकी फीलिंग ये हो सकती है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन को लेकर के स्टक है। देखिए बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ठोस ज़मीन नहीं मिल रही है जिसके ऊपर पाँव रख करके या आपकी तरफ आ सके। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन के अंदर ये चल रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी तरफ एक्शन जो ये लेने का विचार कर रहे हैं, या समवेयर दे आर थिंकिंग कि इनको ये एक्शंस लेने हैं आपकी तरफ, लेकिन कैसे लेने हैं। बिकॉज एट ऑफ है, सब कुछ है लेकिन ज़मीन नहीं है, जहाँ पर एक स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर ये पर्सन स्टेप्स रख करके आपकी तरफ आ सके। बहुत ही क्लियरली ये सिचुएशन दिख रही है। जो भी हो आप लोगों के बीच की परिस्थिति, यहाँ पर मून बहुत स्ट्रांग, मून इन ऑल फॉर्म में आ रहा है, यानी कि रात के समय पे ये पर्सन आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ें, जब इंसान अकेला होता है, एकांत में होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। आप देख सकते हैं ये मून का कार्ड जो मैं आपके सामने थोड़ा सा और ले आती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पर्सन, देखिए कभी कभी हम दिख रहा है कि हम सो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है, सैड एंड अपसेट एनर्जी दिख रही है। सिचुएशंस जो भी हो आप दोनों के बीच में, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कम टू यू, दे डोंट नो हाउ, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ है की एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर उनको बिल्कुल नहीं पता है कि उन्हें किस तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए या किस तरीके से आपकी तरफ आना चाहिए। बट समवेयर दे रियली वांट टू स्टार्ट इट ऑल, फिर से शुरू करना चाहते हैं। पुरानी कुछ बातें हैं, पुराने कुछ इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में जो ठीक नहीं हुए हैं, जो हील नहीं हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में पैचअप करना चाहते हैं, प्लीज़ ट्राई टू हील योर सेल्फ। और जो भी सिचुएशंस है उसको ठीक से बैलेंस, अब आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हर एक की परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शंस लेने में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के साथ में डिवाइन गाइडेंस है, कहीं ना कहीं से इनको कोई गाइडेंस मिल रहा है किसी ना किसी तरीके से। अगर कोई पर्सन से गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो मे बी एंजल्स आर गाइडिंग देम टूवर्ड्स यू। बट इश्यूज आप दोनों के साथ में जो भी चल रहे हैं इस समय, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं हीलिंग के लिए आपको ही कह सकती हूँ, राइट। सो प्लीज़ ट्राई टू हील योर सेल्फ, ताकि जब ये पर्सन आपके पास में आए तब आप एटलीस्ट उनको समझने या सुनने की कैपेसिटी को होल्ड कर सकें। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। और इजी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा कर के आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है, जहां पर अब मैं एवरीडे मैसेजेस कर रही हूँ, ताकि आपके पास में वो एनर्जी, वो बात, वो मैसेज पहुँच जाए, ताकि आपको चैनल पे इतना ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, या जस्ट इन केस आप कोई एक स्पेसिफिक वीडियो भी अपलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो आपको वो चीज़ आराम से मिल जाए। देखिए स्टार की एनर्जी है ना हमारे पास में फिर से आ रही है। सो वी हैव द स्टार, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स,
we have 6 of Pentacles, we have 3 of Pentacles, we have Queen of Pentacles, Ace of Cups, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं. We have 3 of Cups, लास्ट एनर्जी हमारे पास में आ रही है डेथ की, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसे मैं यहाँ रख रही हूँ. ठीक है, देखिए ज़ोडिएक साइंस पहले मैं आपको बता दूँ, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है. वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस हैं इस रीडिंग के अंदर. सेकेंड नंबर पे हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी आ रही है. वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि. वी हैव एक्वेरियस, जो कि अगेन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, एंड वी हैव स्कॉर्पियो ऑल्सो. सबसे पहले मैं आपको ये बात फिर से बताना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस को लेकर के इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं. चाहे वो कम्युनिकेशंस आप लोगों के ओपन हो नहीं हो, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, लेकिन कम्युनिकेशंस को लेकर के बहुत स्ट्रांगली प्रॉब्लम चल रही है. मुझे लगता है आप अपने साइड की बात, अपने साइड की स्टोरी अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे या नहीं समझा पा रहे, या वो अपने साइड की स्टोरी नहीं बता पा रहे. हकीकत में क्या चल रहा है, रियलिटी में क्या चल रहा है, ये बात आप दोनों शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र. ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है. मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हकीकत में जेन्युइनली अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ओवर थिंकिंग चल रही है आप दोनों के बीच में. आपको एक तरीके से डर है, एक तरीके से फियर फैक्टर के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं कि जस्ट इन केस अगर आपने अप्रोच करी है या बात कर ली उनके साथ में, या सपोज मैसेज ड्रॉप किया या किसी तरीके से कोई भी इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन किया, आपको डर है कि कहीं वो आपके साथ में मिसबिहेव ना कर दे, रूडली बिहेव ना कर दे, या आपके मैसेज का जवाब या आपके कॉल का जवाब, टेक्स्ट का जवाब नहीं दे. और वो नहीं देने से आपको जो हर्ट मिलेगी, आपको जो दर्द मिलेगा, वो चीज़ आप नहीं चाहते. दैट इज़ द ओनली रीज़न आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशंस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक्शंस की बात कर लेते हैं. आपके पार्टनर है ना, बहुत स्ट्रांगली ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली अपसेट हैं थोड़े. चीज़ों को ठीक कैसे करना है, देखिए फर्स्ट वाली डेक से और सेकेंड वाली डेक से जो एनर्जीज आ रही है ना, सेम एनर्जीज आ रही है. ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में ठीक तरीके से चीज़ों को अब कैसे किया जाए. समवे ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रांगली एडिक्टेड है. एडिक्टेड इन द सेंस कि ये आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरह देखते हैं. स्टार की एनर्जी आ रही है. आपको एक रिलायबल पर्सन देखते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. साथ ही फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, मगर आप इनकी लाइफ में है ना, एक ऐसे पर्सन हो कि आपको सोचे बगैर ये व्यक्ति का दिन नहीं निकलता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लेकर के गलत विचार या गलत ख्याल रखते हैं, नहीं. इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति आपको लेकर के ना थोड़े से सेंसिटिव है. सेंसिटिव इन द सेंस कि डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, मगर कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचते हैं. ये पर्सन आपके बारे में एवरी डे हर दिन वो सोचते हैं, जब भी उनको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है. ये पर्सन आपकी लाइफ में जहाँ भी हो, अभी इस वक्त है, आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं. डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शंस हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ. ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन नहीं ले सकते हैं. ये भी दिखाई दे रहा है, नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजंस जुड़े हुए हैं. सबसे पहला रीज़न ये है, सबसे पहले ये पर्सन है ना, इस समय कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज एक बात, इनको ये लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, मे बी आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो आपका जो फियर है ना, वही फियर आपके पार्टनर के अंदर भी झलक रहा है. समवेयर दे आर जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग. उनको ये लगता है
कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, मगर वो इतना स्लो है, वो धीरे धीरे इतना स्लो प्रोसेस है कि उनको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है, नहीं वो फ्रेम कर पा रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को करना चाहिए ठीक करने के लिए। इन्होंने पास्ट में आपके साथ में इक्वल एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है। पास्ट में आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी उनकी हेल्प की, उनकी मदद की, फाइनेंशियली भी शायद हेल्प की, उनको इमोशनल सपोर्ट भी किया, हर तरीके से उनके दुख में दर्द में आप खड़े रहे उनके लिए। और पास्ट में आपके पार्टनर ने आपकी और इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की, आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया। पास्ट में इन्होंने आपको लेकर के एक्शंस नहीं लिए, मगर अब ये आपको लेकर के चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर 3 की एनर्जी रिपीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से बिल्डअप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। अब अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों को ही लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, बिकॉज द डेथ की एनर्जी आ रही है। मगर आपको ये बता दूं कि डेथ का कार्ड जितना लोग नेगेटिव समझते हैं ना, ये कार्ड उतना ही पॉजिटिव है। एक साइकिल एंड होगा तभी तो दूसरा साइकिल शुरू होगा। तो आप दोनों की ज़िंदगी का एक साइकिल यहाँ पर ख़त्म होता है। चाहे आप लोगों के बीच में जिस भी तरीके का वो रिश्ता रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, दर्दनाक तकलीफ आपको मिली, या XYZ जो भी सिचुएशंस रही आपके सामने, वो बात अब यहाँ पर आकर ख़त्म होती, बिकॉज अब इस रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ में खुश होकर के इस ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं क्लियरली, यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास में वो वाला कार्ड नहीं है, बट मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग भी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और से मैरिड है और किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। मगर सिचुएशन ऐसी हैं कि इसमें कुदरत ने आपको मिलाया, यूनिवर्स ने आपको मिलाया। आप नहीं गए थे इनको ढूंढने के लिए, या ये नहीं आए थे आपको ढूंढने के लिए। तो जो हो रहा है उस पर ना आपका जोर चल रहा है ना इनका जोर चल रहा है। वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न, एंड धीरे धीरे ही वो रीज़न पता चलेगा। कुछ कर्मा ऐसे हैं, कुछ बैलेंसिंग ऐसी चल रही है इस समय, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर इस समय धरती पर। बहुत सारे पोर्टल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड बहुत मून एनर्जीज भी एक्सचेंज हो रही हैं। साथ में आपको एक और बात मैं बता दूं कि जब भी मून आता है, जैसे फुल मून आता है या न्यू मून आता है, आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मिस करते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। देखिए, ये आपकी तरफ बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। हमारे पास में वो कार्ड्स वापस आ रहे हैं, और वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ये स्ट्रांगली आपके साथ में चीज़ों को ठीक करने में विश्वास रख रहे हैं। बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है विद इन 1 मंथ ये पर्सन आपकी तरफ अपने प्यार का कप लेकर के, अपने प्यार का हम कह सकते हैं कि प्रपोजल लेकर के, या किसी न किसी तरीके का कांटेक्ट लेकर के, या कुछ भी लेकर के ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली ये आपकी तरफ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज हम एक्शन के लिए रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक और बात फिर से बता रही हूँ कि ये इतना ईजी नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में पैसे को लेकर के भी स्टक है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अभी इनके मन में क्लियर अप नहीं हुई हैं, और उसको क्लियर होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट इन फ्यूचर, जैसा मुझे तो 1 महीना लग रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। देखिए, हमारे पास मैसेजेस और कार्ड आते ही चले जा रहे हैं। ये कुदरत से, ये ईश्वर से, ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग दे कैन डू। क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ में धोखा किया है और चीटिंग की है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि आपका और इनका रिश्ता खराब हो गया। प्यार था, लेकिन इमेच्योरिटी इतनी थी कि आप दोनों का रिश्ता है ना, वो एक बिट्रेयल की एनर्जी पर आ गया, धोखे की एनर्जी पे आ गया, चीटिंग की एनर्जी पे आ गया। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली चीटिंग या बैक स्टैबिंग या ऐसा कुछ हुआ है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, मैंने क्या कहा, कार्ड्स आते ही चले जा रहे हैं। मैं 2 ही कार्ड्स और पुल करूंगी। एक जजमेंट आ रहा है, एंड इसके बाद में वी हैव 10 ऑफ
पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। बस इतने ही कार्ड्स मैं लेकर के इस रीडिंग को फिनिश करना चाहती हूँ अब, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने बहुत कुछ आपको बता भी दिया ऑलरेडी। अब ये ना, ये पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, ये खुद पे काम कर रहे हैं, भले ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है। जस्ट ट्रस्ट के थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर मूविंग फॉर द बेटरमेंट। पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली पैसे को लेकर के इश्यूज रहे हैं, फैमिली को लेकर के इश्यूज रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आइदर दे आर मैरिड विद समवन एल्स, यू आर मैरिड विद समवन एल्स, बिकॉज थर्ड पार्टी दिख रही है, या पेरेंट्स का, सोसाइटी का फैक्टर है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये क्रॉस नहीं कर सकते, ये अपनी लिमिट, अपने अपने पेरेंट्स के रूल्स को, रेगुलेशंस को क्रॉस नहीं कर सकते थे या कर सकती थी। तो ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली एक कार्मिक साइकिल को फेस कर लिया है, बहुत स्ट्रांगली। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हो गया है कि अब ये आपके और अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली दे वांट टू वर्क एंड दे आर इन बर्डन। इतने सारे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, अब मैं इसको यहीं पर एंड करना चाहूँगी रीडिंग को, बिकॉज एक ही बात को बार बार रिपीट करने का सेंस नहीं बनता है। इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कि इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है, बिकॉज जजमेंट आ रहा है, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। वी हैव द मैजिशियन। जब अगर इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता तो वो यूनिवर्स से, ईश्वर से प्रे करते हैं कि प्लीज़ मेरी ये जो मिस्टेक्स हुई है इसको ठीक करने का रास्ता मुझे बताइए। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। सबसे ज़्यादा वापस से इस बात को रिपीट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए, ताकि आपके पर्सन का जो कम्युनिकेशन, जो ब्लॉकेज है, वो ओपन अप हो सके, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर आपने अपने पर्सन को फॉर उनके एक्शंस, फॉर वट एवर एक्शंस क्रिएटेड बिटवीन द टू ऑफ यू, उसके लिए अगर उनको माफ़ नहीं किया है, सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा ऑल्सो, एंड यू विल हैव टू बैलेंस ऑल 7 चक्रास, ठीक है। अभी तक के लिए यही एनर्जीज आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।